इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, क्या पता ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए मददगार साबित हो सके। ये वीडियो इतना ज्यादा कीमती है दोस्तों कि मैं जब इसके ऊपर प्लानिंग कर रहा था, जिस हिसाब से मैं इसका पूरा होमवर्क कर रहा था कि इस पे किस तरह से तैयारी कराना है बच्चों को, 19 तारीख तक किस तरह से उन्हें सब्जेक्ट को ध्यान में देकर के तैयारी करना है, हिंदी को साथ में लेकर कैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स तैयार करना है, गजब का एक टेक्निक पता चला दोस्तों। अगर इस सीक्वेंस को वाकई में अगर कोई फॉलो कर ले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी 19 तारीख तक फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका 90% से ज्यादा तैयार हो जाएगा और हिंदी आपका 60% से ज्यादा तैयारी 19 तारीख तक ही हो जाएगा। इस वीडियो को अगर अंत तक देख लिए दोस्तों तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यह आपका वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बन जाएगा दोस्तों। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको दोस्तों 19 तारीख तक कितना समय केमिस्ट्री पे देना है, क्या क्या तैयार करना है, कौन कौन से न्यूमेरिकल, कौन कौन से टॉपिक, किस तरह से कितना समय देना है, सब कुछ मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से करके आया हूं दोस्तों। हवा में तीर नहीं मारता मैं, इसके पीछे मेहनत करता हूं दोस्तों। पूरा कैलकुलेशन है, एक एक पॉइंट, एक एक समय का कैलकुलेशन है। ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा हूं कि आकर के 2-4 मोटिवेशन की बातें कर दूं और आपके अंदर से एक आग निकलने लगी, अब मजा आ जाएगा, अब तो फोड़ देंगे, कहां घर जा करके सो जाए। जैसे ही मोटिवेशन का असर खत्म हुआ तो हम घर जाके सो जाए। ना 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 ना, मैं वजनदार बातें करूंगा, जिस बातों में दम होगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। सबसे पहले बात समझ लो कि आज के इस वीडियो में बताने क्या वाला हूं, तो ध्यान से समझना। यूपी बोर्ड के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग में चलने वाला हूं और अगर आप किसी और बोर्ड के भी हो तो अपने टाइम टेबल को यहां पे चिपका करके फॉलो कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से समझना कि यूपी बोर्ड में देखा जाए तो 24 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, ठीक है, जिसमें 3 मार्च को आपका मैथ पढ़ता है। सीधे इसमें देखा जाए तो 1 हफ्ते का गैप, ठीक है। मैथ और बायोलॉजी में देखा जाए तो सीधे 7 दिन के आसपास का गैप है। समझ आ रही मेरी बातें। जब आप 24 फरवरी को पेपर दे के आओगे तो शाम को क्या पढ़ना वो तक बता दूंगा मैं। शाम को सोना नहीं है कि पेपर दे के आए, अरे बहुत थके हुए हैं अब कल से पढ़ेंगे। यही गलती तुम्हें खा लेगी, यही गलती तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप अपनी ऐसी गलतियों से सतर्क रहना जो तुम्हारा मन हमेशा करने को कहेगा। मैं बचाऊंगा उन गलतियों से। तो ध्यान से समझना कि 7 दिन इसमें गैप मिलेगा, लेकिन जैसे ही तुम 3 तारीख के बाद पेपर दोगे, 3 तारीख वाला जब पेपर दे के आओगे तो सीधे 6 तारीख को तुम्हारा फिजिक्स पड़ता है। इसमें गैपिंग तुम्हें लगभग 3 दिन का है। कितना? 3 दिन। अब कहोगे 3 दिन कहां से, गैपिंग तो 2 दिन दिख रहा है, क्योंकि 3 तारीख को तो मैं पेपर दे के आऊंगा, शाम तक घर पहुंचूंगा, ठीक है। 4 तारीख, फिर 5 तारीख, 6 तारीख को पेपर देने चले जाना है। तो मैं ऐसे जोड़ रहा हूं कि जब तुम शाम को पेपर दे के आओगे तो रात का पूरा समय आधा दिन, 4 तारीख 1.5 दिन, 5 तारीख 2.5 दिन और दोपहर को पेपर देने जाओगे तो आधा दिन होगा। एक एक समय गिनना है, हमें छोड़ना नहीं है। तो कुल मिलाकर तुम कह सकते हो कि तुम्हारे पास 3 दिन फिजिक्स का मिले रहते हैं। क्या करना है इसके बीच में और अभी के समय में 19 तारीख तक किस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री को फोड़ना है, सब कुछ बता रहा हूं दोस्तों। फिर सबसे भारी प्रॉब्लम जो इस बार के पेपर में है बच्चों के, केमिस्ट्री में सिर्फ 1 दिन का गैप है। कितना? 1 दिन। और अगर शाम और वाला गैप ले लो तो 2 दिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम वो 2 दिन नहीं मान सकते क्योंकि इतना प्रेशर रहेगा यहाँ पे। समझ आ रही मेरी बातें। इस वीडियो का बनाने का मकसद सबसे बड़ा है आपका भरोसा दोस्तों। जिस हिसाब से आप भरोसा जताए हो ना, मैं सोता हूं तो मेरे मन में चलता है कि कहीं कोई ऐसी चीज बता दो जिससे बच्चों का फायदा हो जाए, कहीं कुछ ऐसे टेक्निक बता दो जिसे फॉलो करके वो उम्मीद से भी बेहतर मार्क्स ला सके। बस इतना ही मेरा मकसद है दोस्तों। तो ध्यान से समझिए, आज के इस वीडियो में हिंदी, फिजिक्स और केमिस्ट्री किस तरह से 19 तारीख तक लेके चलना है ये बताऊंगा। अगर मेरी बातों को फॉलो कर लेते हो तो हिंदी तुम्हारा 19 तारीख तक 60%, कितना? 60%, यानी कह लो तो 54 नंबर तक का तैयारी हो जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर पे, 54 नंबर तक का। कितना? 54 नंबर तक का आपका हिंदी तैयार हो जाएगा और 90% से ज्यादा आपका फिजिक्स और 90% से ज्यादा आपका केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा दोस्तों। जैसे बोलूं वैसे करना, ठीक है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की कि तुम्हें केमिस्ट्री कितना पढ़ना है। अभी 19 तारीख तक, 19 तारीख तक तुम केमिस्ट्री 4 घंटा लगातार पढ़ो, ठीक है। कितना? 4 घंटा। यानी आज अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आज से ही शुरू कर दो केमिस्ट्री 4 घंटा पढ़ने के लिए। केमिस्ट्री में सिर्फ 1 दिन का गैप है। अगर आप केमिस्ट्री में 4 घंटा मेहनत नहीं कर सकते तो आप अपने अंदर खुद सोच के देखो कि आपके अंदर लापरवाही है। क्या आप किसी से कम हो? क्यों कहते हो आप कि मेरे से नहीं हो पाएगा सर, बहुत डर लग रहा है सर? अरे क्यों डरते हो यार, सीना ठोक के कहो ना कि फोड़ के रख देंगे। एक बार हौसला तो मजबूत करो मेरे भाई, मैं हूं ना साथ, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखो केमिस्ट्री में तुम्हें करना क्या है। केमिस्ट्री में 2 पार्ट है, ठीक ना, पार्ट 1 और पार्ट 2,
ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें देखो कैसे तैयार करना तुम। ठीक है, अब किस समय पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सब कुछ बता रहा हूं। पहले ये समझो, 1 घंटा तुम कोशिश करो 4 वायरल न्यूमेरिकल लगाने के लिए। अब कहोगे कौन सा न्यूमेरिकल, हमें थोड़ी पता चल पाएगा कौन सा न्यूमेरिकल लगाए, वायरल कौन सा होगा, तो आप बताएंगे ना। तो इसका पीछे का जो वीडियो है ना, उसमें मैंने बताया है 8 टाइप के वायरल न्यूमेरिकल, और उन्हीं में से आएगा कि मैं गारंटी ले सकता हूं इसके लिए। एग्जाम के बाद वापस मुलाकात होगी ना, तो आप देख लेना उन्हीं में से आएगा। इसके पीछे मेहनत है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट है दोस्तों। लगता होगा कि अरे यार ऐसे ही व्यू पाने के लिए बोल देता होगा, नहीं, उसके पीछे है भाई, एनालिसिस किया गया है। आप जाके चेक तो करो। आपको अगर मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम करो, 10 यूट्यूब चैनल खोलो। अगर इन 8 न्यूमेरिकल में से एक भी न्यूमेरिकल का अगर जिक्र ना हुआ, तो जो कहना वो मैं हार जाऊंगा। अब तो भरोसा हुआ मेरे पे, तो बात मान लो मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तुम 1 घंटा, कितना, 1 घंटा तुम 4 न्यूमेरिकल तो कर ही सकते हो। और केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल आएगा? 3 चैप्टर के बाद, विलयन, रासायनिक, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगत की 3 ही चैप्टर है ना जिसमें न्यूमेरिकल है। इसके अलावा किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो अगर तुम 4 न्यूमेरिकल, जैसे बिलियन चैप्टर लगाने लगे, तो बिलियन चैप्टर का देखो 4 ऐसा कौन सा न्यूमेरिकल है जो बहुत वायरल है। जैसे मैं बोल दूं, सुनोगे? सुनो, तैयार हो? सुनो, कुल परासरण दाब वाले पे न्यूमेरिकल बहुत वायरल है। अणु अणु भार निकालने वाला बहुत वायरल न्यूमेरिकल है। क्वथनांक का उन्नयन निकालने वाला बहुत वायरल न्यूमेरिकल है। समझ आ रही बात है? हिमांक का अवनमन यानी कि डेल्टा टीबी वाला, डेल्टा टीएफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का न्यूमेरिकल मैंने बताया वहां पे। फालतू न्यूमेरिकल थोड़ी कि आप मोललता निकाल करके, मोललता पढ़ के चले जाओ तो आपका आ जाएगा। मोललता, मोलरता, ये सब बहुत बच्चा हो गया दोस्तों। वो आ जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है, वो तब तो आपका लक अच्छा है कि आ गया। इसका मतलब क्या नहीं बताया हूं मैं ये सब चीजें? ये भी बताया हूं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये नहीं चाहता कि आप केवल बच्चा बच्चा क्वेश्चन करके, छोटा छोटा क्वेश्चन करके स्मूथ, जिसमें मजा आ रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना सा, जल्दी से आ जाए, फुसला लूं आपको। देखा कितना आसान है, आप तो करके चले गए, आप तो मेरे पे भरोसा करके, लेकिन वो नहीं आया तो भरोसा बनाने में वक्त लगता है ना, टूटने में तो एक वक्त भी नहीं लगता। इसलिए मैं जो न्यूमेरिकल बताऊं उसे ही करना। तो यहाँ पे 4 वायरल न्यूमेरिकल करोगे, ठीक है? 1 घंटे में कोशिश करना 4, जैसे मान लो विलियन चैप्टर को लेकर के कर रहे हो तो 4 न्यूमेरिकल एक दिन के अंदर। कितना? 4 न्यूमेरिकल, बहुत धासु धासु। और 4 न्यूमेरिकल का मतलब होता है, उससे अगर तुम्हारा स्पीड अच्छा है तो 1 घंटे में 4 के बदले, ऐसा थोड़ी कि मैंने अब 4 लिख दिया तो तुम 4 करके रुक जाओगे, आधे घंटे में ही हो गया तो। अरे और बढ़ जाना अगर तुम्हें आ रहा है तो। बात समझ आ रहा है? 1 घंटे में मतलब 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से ऊपर चला जाए चलेगा, ठीक है? 1 घंटा तुम्हें पढ़ना है, फिर 1.5 घंटा तुम्हें 4 वायरल टॉपिक को तैयार करना है। 4 वायरल टॉपिक नहीं समझे? जैसे उदाहरण के तौर पे बोल दो, जैसे कोलराउस, परासरण दाब, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फिल थ्योरी, संक्रमण तत्व, ये सारी चीजें जितने वायरल टॉपिक है, इन सब चीजों को तैयार करना है। समझ आ रही मेरी बातें? ये सारा मैंने पिछले वीडियो में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल टॉपिक पे बताया है, उससे भी जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है? फिर आती है बारी, अब तो फिजिक्स केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में अगर आप 2.5 घंटा देते हो तो एक राउंड में आपका इतना तैयार हो सकता है, 4 वायरल टॉपिक और 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आप अगर शेड्यूल के साथ नहीं चलोगे ना, एक रोड मैप बना के नहीं चलोगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं। जब मूड करेगा उठाए पढ़े, मन नहीं लग रहा है, अरे यार समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढ़े यार। आपका पक्का ये चीज होता होगा कि जब बैठते हो कि किताब जैसे ही खोलते होगे, अभी तो तवा के गए, अब पढ़ेंगे, फाड़ देंगे, जैसे ही बैठे पढ़े ना, क्या पढ़े यार, कहाँ से शुरू करें यार, कौन सा चैप्टर पढ़े यार, करते करते आधा घंटा निकल गया, अरे हटा यार, बात है पढ़ेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, होता है ना? अब नहीं होगा। शेड्यूल के साथ चलो, रोड मैप बना करके चलो, ठीक है? फिर जब केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट की बारी आएगी, तो केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। जैसे उदाहरण के तौर पे जैव अणु में जाओगे तो प्रोटीन हो गया, हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ में आ रहा है? इस सारे टॉपिक जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेलो एल्केन हेलोरिन में SN1 SN2, ये सारे बहुत पॉपुलर टॉपिक है। मैंने बताया है ना, आपको बस चलना है, मैं चला तो रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन तक दे रहा हूं, आपको समझा तक रहा हूं। जितने मैंने वायरल टॉपिक बताया उसमें से 90% से ज्यादा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है। देर आया हूं लेकिन सब लेके आया हूं, ठीक है दोस्तों? इस तरह से करना है। फिर उसके बाद आधा घंटा आप 5-6, आपकी जितनी स्पीड है, ज्यादा स्पीड है 6 से ज्यादा, क्योंकि अभी थोड़ी, अभी सोच के देखो ना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये करने के लिए, तो क्या तुम जीरो पे हो? तुम्हें केमिस्ट्री बिल्कुल तैयार नहीं है,
है ना। तो ये सब चीजें और तेजी से तुम करोगे। बात समझ में आ रही है? इसमें और इजाफा कर सकते हो, और ज्यादा कुछ इसमें डाल सकते हो। 4 कहा है तो मैंने 8 कर सकते हो। यहाँ 4 वायरल टॉपिक बोला है तो हो सकता है तुम्हें लगभग वायरल टॉपिक तैयार हो तो उसमें 8 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ रिवीजन का समय नहीं मिलेगा। जो करना है यही करना है, जो करना है यही करना है, रिवीजन का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से काउंट करोगे तो तुम्हारा 4 घंटा हो जाता है केमिस्ट्री का। अब आप कहोगे इसको पढ़े कर, इसको पढ़े कर। केमिस्ट्री दोपहरिया में पढ़ना। कब पढ़ना? दोपहरिया में। कब? मैं बताता हूं। सुबह के टाइम में तुम्हें हिंदी पढ़ना है, लास्ट में बताऊंगा हिंदी का असली खेल क्या है, क्या क्या तैयार करना है। कहाँ है, क्या लिखा तो है यहाँ ना, यहाँ देखिए, ये देखिए हिंदी में पूरा टॉपिक लिख के आया हूँ, क्या क्या तैयार करना है। 54 मार्क्स का टोटल गिनेंगे तो 54 मार्क्स से कितना, 54 मार्क्स की तैयारी आप 19 तारीख तक कर सकते हो। बहुत ही गजब का टेक्निक है जो बताऊंगा, उसे फॉलो कर लिए तो ठीक है। अब आती है बारी दोस्तों कि आपको केमिस्ट्री तो समझ में आ गया। केमिस्ट्री कोशिश करना दोपहर में पढ़ने की, कोशिश करना दोपहर में। जैसे आप सुबह उठे, अपना खा पी लिया, ठीक है, खा पीने के बाद बैठ गए पढ़ने हिंदी। हिंदी कितना देर पढ़ना है पता ही है, 2 घंटा। लेकिन क्या पढ़ना है वो मैं तय करूँगा, ध्यान से सुनना, ठीक ना। अब टिक आउट तैयार करने मत लग जाना, नहीं तो ग्रामर तैयार करने मत लग जाना, नहीं तो सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। सीक्वेंस गड़बड़ाया तो फेल हो जाओ, सीक्वेंस गड़बड़ाया तो अच्छी तैयारी नहीं होगी। तब अगर तुम्हारा सपना है हिंदी में 100 में से 90 और 100 के बीच में रहने का, तो नहीं हो पाएगा। जैसे कहूंगा वैसे चलोगे तभी हो पाएगा। अब आती है बारी फिजिक्स में कैसे तैयार करें, तब इसे मिटा देता हूँ, फिर फिजिक्स बताता हूँ, फिर आते हैं हिंदी पे, ठीक है। लेकिन अभी पहले समझ लो क्या क्या तैयार करना है, फिर बताऊंगा कि 19 तारीख तक इसको तैयार करने के बाद जब 20 तारीख आएगा तो कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के समय को कम कर देना है और हिंदी के समय को धाए से बढ़ा देना है। क्योंकि 24 तारीख को हिंदी का पेपर है ना, जैसे ही 20 तारीख आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री का समय धाए से नीचे जाएगा। कैसे करना है सब बताऊंगा मैं। अब दोस्तों फिजिक्स को ध्यान से समझना, क्योंकि फिजिक्स पे मेरा कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसपे शेड्यूल मैंने बताया है, इसलिए बड़ा ध्यान से गौर से सुनना। फिजिक्स तो फिजिक्स का जो मैं तरीका बताने वाला हूं तैयार करने को, तो दिल छू जाएगा आपका, गारंटी के साथ कह रहा हूं। देखो ये बात तो आपको पता है, फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में डेरिवेशन है, ठीक है। अगर दोनों डेरिवेशन, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करूं, फिजिक्स का पहला पार्ट जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है और दूसरा पार्ट जो आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, ठीक ना, तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी, सभी का न्यूमेरिकल अगर मिला ले, सभी का अगर डेरिवेशन मिला ले, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो मेरा अपना मानना है कि आपका 13-14 डेरिवेशन लगभग होता है। कितना? 14 डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ आ रही मेरी बातें? अब ये 14 डेरिवेशन है और आपके पास 19 तारीख तक तैयार करना है। अगर आप एक दिन में देखो तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से अगर 2 डेरिवेशन का रिवीजन करो, रिवीजन क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि तैयार तो कर ही चुके होगे, बस रिवीजन करना है आपको, ठीक है ना। और नहीं तैयार है तो तैयार कर लेना, ठीक ना। ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स पे 0 हो, साल भर से किए ही होगे कुछ ना कुछ। अगर नहीं भी किए हो तो इतना सारा कुछ मैंने बताया, डेरिवेशन कितना गजब के टेक्निक से मैंने बताया, कहीं ऐसा लगा है कि रटाया हो, नहीं ना। और जो अगर नए होंगे जो देख रहे हो, जाकर के आप खुद देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा डेरिवेशन में। आपको लगेगा कि अरे भाई ये क्या हो गया, एक एक पॉइंट क्लियर होगा आपको। डेरिवेशन में अगर लग गया ना कि रटा रहा हूं, तो आप तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अनलाइक करके चले जाना, ठीक है। अब देखो करना क्या है, फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तुम्हें 1-1 घंटे बांटने होंगे, ठीक है। 1 घंटा तुम्हें लगभग 2 डेरिवेशन करना है। अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है, डेरिवेशन तैयार है, रिवीजन करना है या थोड़ा बहुत डाउट है, तो तुम चाहो तो 1 घंटे के अंदर 3 डेरिवेशन भी निपटा सकते हो। तुम्हारी स्पीड के ऊपर होती है। हम ऐसा थोड़ी ना लिख दिए 2 डेरिवेशन तो आप 2 करके बैठ जाओगे, ठीक ना। यहाँ कोटा पूरा थोड़ी करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें करना है। ये मिनिमम चीजें हैं, मैक्सिमम आप और ज्यादा इसमें जितना ऐड कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो, और अच्छी बात है, ठीक है। तो कोशिश ये करोगे कि 2 से 3 डेरिवेशन एक राउंड करोगे, और जिस राउंड तुम फिजिक्स फर्स्ट पार्ट तैयार कर रहे हो, उस राउंड जब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए तो फिजिक्स सेकंड पार्ट में मत जाना, ठीक ना। जब फर्स्ट पार्ट कर रहे होगे डेरिवेशन, तो उसी से रिलेटेड अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख लेना, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ कि और रही बात फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की, तो इसका एक वीडियो मेरा आएगा दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तब तक आ चुका होगा, ठीक है। जितने भी पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो सारा एक ही वीडियो के अंदर मैं बना करके आपको दे दूंगा 1 शॉट में, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से समझना, ये भी आपका टेंशन दूर हो गया, ठीक है। ये पूरा एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, बस प्रैक्टिस करना रह जाएगा, ठीक है। कितने वायरल न्यूमेरिकल है सब करा दूंगा मैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि फिजिक्स सेकंड पार्ट से कैसे करना है। तो फिजिक्स सेकंड पार्ट में भी 1 घंटा तुम्हें डेरिवेशन पे लेना है। अब जब बैठना पढ़ने तो लगातार मत मारने लगना, ठीक ना। बात समझ में आ रही है, लगातार मत करने लगना, रेस्ट जरूर लेना जरूरी है बीच में। बहुत ज्यादा देखो अपने आप को खपा के भी करोगे तो जब तबीयत खराब हो जाएगा या डिप्रेशन में चले जाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। चालाकी दिखाना है, रणनीति बनानी है, स्मार्ट प्लानिंग यूज करना है, ठीक ना। ये नहीं कि गाय बरधा की तरह एकदम
जैसे खेत जोत रहा है वैसे जोतने लगे, कहाँ जाके बीमार हो गए। समझ रहे हो, अपने आप को बचा के भी रखना है, लेकिन ये नहीं कि बचा के रखने मैंने बोल दिया अरे सर जी तो समर्थन कर रहे हैं आराम करने का, कहाँ जाकर पसर के सुतना शुरू कर दे। नहीं मेरे भाई ऐसा मत करना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो करना क्या है कि 1 घंटा तुम्हें 2 डेरिवेशन रे ऑप्टिक्स और बे ऑप्टिक्स मिला के करना है, ठीक ना। दोनों मिला लोगे तो 6 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट पड़ते हैं सेकंड पार्ट से, ठीक ना। तो कौन से 6 इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, वो भी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, जाकर के चेक कर सकते हो। अब आता है आधा घंटा एमसीक्यू करना है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने 3 घंटा बोल के 3.5 घंटा कर दिया। भाई अगर आधा घंटा तुम्हारे करियर के लिए बढ़ जाता है ना, जिसमें कम से कम 15 एमसीक्यू अगर तैयार करते हो, तो सोचो 3 राउंड में तुम्हें कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 एमसीक्यू, 35 कह रहे हैं, कितना हो गया, 45 एमसीक्यू तैयार हो जाता है। समझ आ रही है मेरी बातें। अगर 4 राउंड इस तरह से होता है तो सीधे सीधे तुम्हारा 60 एमसीक्यू तैयार हो जाता है। क्या तुम्हें सोच के बैठे हो क्या कि नहीं हम अलग से तैयार कर लेंगे समय निकाल के? नहीं निकलेगा समय। साल भर से निकला समय, निकला कि नहीं निकला ना, तो अभी भी नहीं निकलेगा। इसलिए जैसे बता रहा हूं वैसे प्लीज करो और इसे लग जाओ। बहुत लोग याद रखना, वीडियो देखने के बाद ये नहीं कि हाँ वीडियो बहुत अच्छा है, मजा आया, अच्छा लगा, लेकिन इसे फॉलो ना करें तो मेरा मेहनत पूरा लॉस हो जाएगा। आप मुझे अगर भाई मानते हो, जरा भी अगर मेरे लिए आपके अंदर इज्जत है, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वाले को प्लीज फॉलो करो। ये जो टाइम टेबल बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही अच्छा स्टडी प्लानिंग है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से समझना, यहां तक तो हो गया। अब रही बात की क्या कहते हैं, इसको किस टाइम पे तैयार करोगे, तो मेरा अपना ओपिनियन है, अपना मानना है कि इसको रात में करना। समझ आ रही मेरी बातें, क्योंकि 4 घंटा तो तुम्हारा केमिस्ट्री ही ले लेगा पूरा दोपहरिया का, ठीक ना। फिर तब तक जहां तक मेरे को लगता है 6 बज जाएगा, 5 बज जाएगा केमिस्ट्री से बाहर निकलते तक। जब 5 बज जाएगा, 5-6, तब तक थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना, घूम फिर लेना, थोड़ा बहुत घूम लेना, माइंड फ्रेश कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आना अपना घर 7 बजे, 6 बजे, जितने बजे भी तुम्हारा इच्छा हो पढ़ने का। हमें नहीं कह रहे कि हम जितना बोले उतना ही टाइम पे पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स लपेटना शुरू करना, 1.5 घंटा रेस्ट लेकर के। समझ आई मेरी बातें, 1.5 घंटा पढ़ना, फिर थोड़ा खाना, तब तक खाना खा लेना। पहले 1.5 घंटा पढ़ ले, देखो तुरंत खा करके मत बैठना पढ़ने, ठीक ना। फिजिक्स रात को पहले 1.5 घंटा पढ़ लेना, फिर उसके बाद थोड़ा खा पी लेना, फिर उसके बाद 1.5 घंटा पढ़ना। समझ आई मेरी बातें, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। फिर उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं सोना नहीं चाहता हूं, उसके बाद भी कुछ पढ़ना चाहता हूं, तो तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारा बायोलॉजी वीक है या मैथ वीक है, तो उस पर काम करना। अभी कहोगे कि इस पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं सर, 1 हफ्ता है, मैं अगर रहा, ठीक ना, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ, जब तक मैं हूं जिंदा, तो समझ लेना कि फाड़ के रख दूंगा इसे, 7 दिन में ना फोड़ दूंगा दोस्तों, ये गारंटी है। तो ध्यान से समझना। अब बारी आती है कि हिंदी भी कैसे साथ में लेकर चले। यही बोला था ना मैंने कि 19 तारीख तक हिंदी कैसे साथ में लेकर चलना है। भक्कम फिजिक्स केमिस्ट्री तैयारी करने के बावजूद भी तो 2 घंटा हिंदी साथ में ले सकते हो। कैसे, समझो। 2 घंटा सुबह में तैयार करना हिंदी। कब तैयार करना? सुबह, जब तुम उठ जाना, ठीक ना, उठ जाना, फ्रेश कर लेना, ब्रश मुखारी करने के बाद आपको करना क्या है कि नॉर्मली जब बैठना पढ़ने तो हिंदी पढ़ लेके बैठना। अब हिंदी में क्या लेके बैठना, देखो यहाँ पे ये भी अभी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी है, पकड़ो बात, कहना क्या चाह रहा हूं समझो। यहां पे भी गेम है बाबू, सबसे बड़ी चीज है गेम है, चालाकी सबसे बड़ा। देखो याद रखना, चालाक इंसान ही आगे जीतता है। कभी कभी 14 घंटा मेहनत करने वाला और एक तरफ 8 घंटा मेहनत करने वाले में 8 घंटा कभी कभी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट प्लानिंग खेल देता है। बात ये मैटर नहीं करता कि आप कितना देर पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि उसको जो पढ़ रहे हो वो सही दिशा में जा रही है या नहीं, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो या नहीं, ये मैटर करता है। अब बात करते हैं हिंदी कैसे तैयार करना है, क्या क्या तैयार करना है, ध्यान से देखो। अब देखो हिंदी में सबसे बड़ा, देखो हिंदी में याद रखना वो गलती मत करना जो ज्यादातर लोग कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे पता है? अभी से ही हिंदी पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। अगर अभी से ही हिंदी पढ़ना शुरू कर दिए होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री अदर सब्जेक्ट डिसबैलेंस हो गया होगा। समझ रहे हो? उस पर ध्यान नहीं जा रहा होगा। मानता हूं हिंदी में मार्क्स आ जाएगा, लेकिन और सब्जेक्ट डगमगा जाएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ या बायोलॉजी डगमगाया तो लास्ट का इंग्लिश भी डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपका तहस नहस हो जाएगा। मार्क्स कतई अच्छा नहीं आएगा, हो सकता है आप फेल भी हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपका शेड्यूल गड़बड़ाया तो सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे फूक फूक के कदम रखना है दोस्तों। जैसे बता रहा हूँ वैसे समझिए। सबसे पहले आप 19 तारीख तक अगर आप सोचो कि हिंदी का बोझ कम करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए पता है दोस्तों? आपके दिमाग में पता चलना चाहिए, चिंता मत करिए, यहाँ पे भी टाइम टेबल के बीच में जो गैपिंग दिया है वहां से भी कैसे चोरी करके समय केमिस्ट्री या फिजिक्स से सब चीज का रिवीजन कैसे किया जाना है, कैसे करते हैं टॉपर बच्चे, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहले हिंदी में आप क्या करिएगा, जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय,
सबसे पहले हिंदी में आप जो साहित्य परिचय दिया जाता है 55 नंबर का आता है, कभी कभी आता है 5 नंबर, लेखक का भी 5 नंबर। कभी का आप ज्यादा से ज्यादा कितने 3 कवि को तैयार करते होंगे, 3 लेखक को तैयार करते होंगे, यानी कुल मिला कितने हो गए 6 लोग। 6 लोगों का साहित्य परिचय तैयार करने में कितना समय जा सकता है। आपसे एक सवाल पूछूं, हैपनली हुआ था आपका, हुआ था कि नहीं? तो जीवन परिचय तैयार किए थे कि नहीं किए होगे ना। तो बताओ यहाँ पे तुम शुरू से तैयार करोगे, जीरो पे हो, या तैयार है बस रिवीजन करना है? तो आप कहोगे बस रिवीजन करना है सर। सच कह रहा हूं कि नहीं? अगर आपको रिवीजन करना है तो 2 घंटा ठीक तो लिया हूं मैं 19 तारीख तक, 19 तारीख तक ठीक तो लिया हूं 2 घंटा। अगर मान लूं कि 2 घंटे के अंदर तुम्हारा कवि का, लेखक का ये जीवन परिचय अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, समझो मैं क्या कह रहा हूं, अच्छे से क्या कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, फिर बारी क्या आती है अगले दिन की। तो अगले दिन में जैसे तुम्हारा खंड काव्य से 5 नंबर का जैसे आलोक वृत्त है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि खंड काव्य थोड़ा बहुत तैयार नहीं होगा, अगर नहीं होगा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि जैसे मान लीजिए खंड काव्य से और कहानी से आपको तैयार नहीं है, इसको तैयार करने में क्या 2 घंटा से ज्यादा लग जाएगा? नहीं ना। हाँ मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना, मैंने बोला ना कि 17 तारीख से मेरा वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा हिंदी का, समझ रहे मेरी बातें। और एक दिन में 4 वीडियो अपलोड करूंगा, कितना 4 वीडियो आपके लिए, पूरा नींद चैन सब एकदम कुर्बान। बस आप मेरे साथ रहिए, मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं 17 तारीख से सब कुछ अपलोड करना शुरू कर दूंगा और मेरा निशाना 17 तारीख वाले दिन यही रहेगा। पहले साहित्य परिचय कैसे लिखा जाता है, किस तरह लिखना होता है, बिना रटे कैसे तैयार किया जाए, सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर काव्य खंड से क्या तैयार करना है, कहानी से क्या तैयार करना है, संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद 7 नंबर का होता है। अब सोचो, तुम सोचोगे कि अंत में जाकर के तैयार करोगे ये सब, तो फंस जाओगे ना, बुरी तरह फंस जाओगे। सोचोगे कि मैं 22 तारीख को या 23 तारीख को इसको तैयार करूंगा, ये सब चीजें। तो सोचो 7 नंबर का संस्कृत गद्यांश से, यानी एक गद्य दिया रहता है, मतलब एक किस तरह से पैराग्राफ दिया रहता है, उसका आप हिंदी अनुवाद करते हो, ट्रांसलेशन जैसे नहीं किया जाता है हिंदी का अंग्रेजी बनाना, उसी तरह। तो आप सोचो, क्या आप 4 ठो तैयार कर लिए तो क्या 4 में से फंस जाएगा? नहीं ना, फंस भी सकता है, नहीं भी फंस सकता है। तो क्या तैयार करना है, कितने तैयार करने हैं, सब मैं बताऊंगा। समझ आ रही मेरी बातें? अभी जितना हो सकता है उतना आप करने की कोशिश करें, ठीक ना, क्योंकि जैसा मैंने बोली दिया कि 17 तारीख से मैं वीडियो अपलोड करना हिंदी का शुरू कर दूंगा। अब इसलिए मैं इसको, और 17 तारीख से पहले इसलिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको शेड्यूल पता चल जाए कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक ना। नहीं तो आप को जब रास्ता ही नहीं पता है तो जिधर मन तिधर भागोगे। समझ आ रही मेरी बातें? इस तरह से करना है। तो 2-2 घंटा बांट करके जितना हो सकता है उतना हिंदी पे देने की कोशिश करो और इन्हीं टॉपिक्स में से पहले तैयार करो, ठीक है। व्याकरण पे नहीं जाने का, व्याकरण पे अभी नहीं जाने का, टिक आउट अभी तैयार नहीं करने का। समझ आ रही मेरी बातें? पत्र लेखन ये सारी चीजें सब, कहाँ निबंध उबंध, ये सब सारी चीजें बाद में की जा सकती है। समझ आ रही मेरी बातें? ये सब चीजें कब तैयार करना है तुम्हें हम बता रहे हैं, 20-22 तारीख के बीच में, समझ रहे हो, 20-22 तारीख के बीच में। और 23 तारीख को कोई ऐसा कोशिश करना कि 22 तारीख तक तुम्हारा हिंदी पूरा तैयार हो जाए, क्योंकि 23 तारीख को कोई नई चीज तैयार ना करना पड़े, 23 तारीख को फिर रिवीजन करना पड़े, केवल रिवीजन हिंदी का। समझ आ रही मेरी बातें? फिर 24 तारीख का जो सुबह का समय होगा उसमें केवल रिवीजन होगा टिक आउट क्वेश्चन का और व्याकरण का। रिवीजन होगा टिक आउट क्वेश्चन, व्याकरण और जीवन परिचय, ठीक है। थोड़ा बहुत पद का रिवीजन करोगे। समझ आई मेरी बातें? ऐसे शेड्यूल बना के किया जाता है तब जाकर के 90 और 100 के बीच में मार्क्स आता है हिंदी में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक रास्ता, एक पथ मिल गया होगा और ये वीडियो आपके तैयारी में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, लग रहा हो कि क्या कहते हैं अब रास्ता मिल गया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और याद रहे दोस्तों, भूले ना 17 तारीख को मुलाकात होगी हिंदी से।